अरे भिड़ जा, ऐसा समझ ले 2 मई को एग्जाम है, साले को दिन में पढ़ने का रात में पढ़ने का, अब तेरे को 1 महीना ज्यादा 8-8 घंटे सोने भी मिलने वाला है, तो अभी अपने आप को फुल यूटिलाइज कर। ये मंथ है मार्च, 31 मार्च समझ ले तेरा ईयर एंड है। 31 मार्च से पहले दिन में भी पढ़, रात में भी पढ़, साले को 3 घंटा सोने का, 2 घंटा सोने का, आधे घंटे सोने का, पढ़, मैक्सिमम सॉल्व कर। नींद आए प्रैक्टिकल उठा, नहीं आए थ्योरी उठा, नींद आए प्रैक्टिकल उठा, नहीं आए थ्योरी उठा। 1 घंटा पढ़, 1.5 घंटा पढ़, 2 घंटा पढ़, कोई भी सब्जेक्ट को। हर 2 घंटे में सब्जेक्ट चेंज कर, हर 2 घंटे में सब्जेक्ट चेंज कर, कुछ ना कुछ फ्रेश आने दे। हर थोड़ी देर में पानी पी, क्योंकि ऑक्सीजन जाएगा तो वापस एनर्जी आती है, ऑक्सीजन जाएगा ज्यादा एनर्जी आती है। रख पानी में ग्लूकोज डाल, इलेक्ट्रॉल डाल, हर चीज कर तेरे बॉडी के लिए, क्योंकि ये एक टारगेट है जो तेरे को अचीव करना मेरे भाई। फाइनल में पहुंच गया तो अगले 2 साल एग्जाम की शक्ल नहीं देखनी है तेरे को, ये समझ के चल। वो परक्विजिट को इमेजिन कर, क्या तेरे को फिर 6 महीने में एग्जाम को देखना है या 2 साल तक एग्जाम नहीं देखनी है? और कमाना चालू हो जाएगा भाई तेरा, जो पिछले 2 साल की भूखमरी है वो बंद हो जाएगी। तू आर्टिकलशिप में जाएगा, फॉर्मल कपड़े, जस्ट इमेजिन, सुंदर बंदी जिसके बाजू बैठ के कंप्यूटर देखेगा, जस्ट इमेजिन। आई एम मोटिवेटिंग इन अ डिफरेंट वे, आई हैव माई ओन। हाँ, अपन मॉडर्न भैया, ओल्ड वाला नहीं, अपन मॉडर्न। ऑफिस में जाके मोटिवेशन होना चाहिए, नहीं तो ऑफिस में जाके क्या काम ही करना है क्या बे? छे, देयर शुड बी मोटिवेशन, यस और नो, राइट? बॉस सोच के देख, और बॉस इमेजिन करना, 1.5 साल से तू खुद मेहनत कर रहा है, 1 साल हो गया मेहनत कर रहा है, राइट? एक अटेम्प्ट भी लग गया, मतलब तेरा 1 साल की तो मेहनत, 6 महीने की क्लासेस, 6 महीने का एक अटेम्प्ट, तेरा 1-1.5 साल से मेहनत चल रहा है यार। अब ये मेहनत यूटिलाइज नहीं कर पाया, और तुम्हारे साथ सबसे अच्छा पता है, जिसका पहला अटेम्प्ट है ना उसकी ज्यादा लगेगी, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आएगा करना क्या है। तुम्हारे साथ सबसे अच्छी बात यह है, तुम एक बार तो भी इंस्टीट्यूट को फेस कर चुके हो मिनिमम में। तुम्हारे साथ अच्छा ही है, तुम एक बार तो भी इंस्टीट्यूट को फेस कर चुके हो मिनिमम में। अब तुमको पता है कि तुमको 3 घंटे में पेपर लिखते नहीं आता। अगर नहीं आता तो सॉल्यूशन ये है, ज्यादा लिख, जितना ज्यादा लिखेगा उतना ज्यादा स्पीड बढ़ेगा, 3 घंटे में कंप्लीट होगा। दूसरा, तेरे को पता है तेरा कुछ टॉपिक ऐसे है जिसमें तेरे को कंसेप्ट ही नहीं पता चलता, अरे 2 बार पढ़, 3 बार पढ़, जब जब टाइम मिले वो पिछले वाले को रिवाइज कर। तेरे को पता है तेरे पास नंबर ऑफ प्रॉब्लम कम है, दूसरी रेफरेंस बुक ले रहे, क्या फर्क पड़ता? दूसरी रेफरेंस बुक ले। तेरे को लगता ना ये वाली ओल्ड हो गई, इससे नहीं पढ़ने का, अरे हटा, कौन सा टीचर, काय की एकेडमी, सीए एक ही धर्म। Even though I am a part of academy, still I say this, but CA एक ही धर्म है बेटा अपना, जिससे पास हो जाए फर्क क्या पड़ रहा है यार? हर टीचर ने सेम चीज लिखी है, फॉर्मेट बदला होगा। एवरीबडी, यस और नो? तुम कोई भी टीचर की बुक उठा के देखो, हो सकता है कोई कंसेप्ट पहले लिखा हो, कोई कंसेप्ट बाद में लिखा हो, कोई ने फ्लो चार्ट बना के दिया है, कोई ने पैरा बना के दिया है, कोई ने डायरेक्ट बना करके दिया, किसी ने कलर कर दिया, किसी ने नहीं किया। एवरी टीचर इज सेम बॉस, सबका बस पढ़ाने का तरीका बदल रहा है और कुछ नहीं बदल रहा है। कॉन्सेप्ट तो वही है ना। सेक्शन 9 क्या बदल जाएगा क्या अलग अलग टीचर की बुक में? नहीं, सेक्शन 9 विल रिमेन सेम। बॉस फर्क नहीं पड़ता, तूने तेरा काम करने का, पेपर सॉल्व कर। देख मैं तेरे को वापस बता रहा हूं, इसके पहले तूने क्या, मतलब मैं अगर रहता तुम्हारी जगह, क्योंकि मेरे को अटेम्प्ट लगा है इसलिए मेरे को मालूम है दर्द बहुत ज्यादा होता है। एक्स का जाने का दर्द इतना नहीं होता जितना दोबारा अटेम्प्ट का होता है, सच बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि वापस से वो बुक खोल के देखना और एक एक लाइन जो तुमने अंडरलाइन और हाईलाइट की है वो वापस हाईलाइट करना, वो बहुत दर्दनीय काम है। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं एक काम करूं, मैं मॉड्यूल पढ़ना चालू करूं, पिछले बार मैंने नहीं पढ़ा था, पिछले बार नहीं पढ़ा था तो अक्कल पिछले बार नहीं आई थी, अब नहीं आई थी तो इस बार काहे को तेरा टाइम वेस्ट कर रहा मेरे भाई तू? मॉड्यूल पढ़ना टाइम वेस्ट नहीं है, हाँ, पर मॉड्यूल इतना ज्यादा है जब तुम रेगुलर स्टडी कर रहे हो तब समझ आता है। बॉस तेरे को इंस्टीट्यूट ने इतनी गजब चीज निकाल के दी है ना, वो है कैप्सूल। इफ यू डोंट नो, तेरे को पता है कि क्या है? कैप्सूल निकाला है। मैं तेरे को बताता हूं कहां मिलेगा तेरे को। ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जो जर्नल्स है ना, जर्नल्स, पिछले 6 महीने के जर्नल्स में हर सब्जेक्ट का शॉर्टकट दे रहे, उससे बेहतर शॉर्टकट किसी टीचर ने निकाला ही नहीं है, इंक्लूडिंग मी। उससे बेहतर शॉर्टकट किसी ने निकाला नहीं है, टोटली कलर्ड इन चार्ट फॉर्मेट। खुद इंस्टीट्यूट ने कैप्सूल दिया, अबे पढ़, कैप्सूल है तेरे पास अवेलेबल। मॉड्यूल तूने जब रेगुलर पढ़ रहा था तब पढ़ना था, अब मॉड्यूल से पढ़ मत, हाँ, पर मॉड्यूल के हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। थियरी मत पढ़, थियरी तू टीचर के इससे पढ़, क्योंकि थियरी टीचर ने कंसाइज की होगी,
मॉड्यूल से प्रॉब्लम पढ़ने में क्या जा रहा तेरे को? प्रॉब्लम पढ़। जैसे मैंने देखना एक यूट्यूब पे डाल के रखा, मस्ट सी क्वेश्चन फ्रॉम मॉड्यूल। आपने अगर नवंबर के लिए देखा होगा या नहीं देखा होगा पता नहीं, पर देख लेना। नवंबर 18 के लिए मैंने डाल के रखा था, वो मई 19 के लिए भी सब्सटैंशियली सेम है, क्योंकि बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ। सर मस्ट सी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन देखो जो आपके टीचर की बुक में कवर नहीं है, बाजू में रखने का, मॉड्यूल देखने का, 2 मिनट में दिख जाता आपको टीचर ने कवर किया या नहीं। कवर किया तो पेन से कट कर देने का, नहीं कवर किया तो उसको सॉल्व करके देखने का। कुछ तो नया मिलेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है, कुछ तो नया मिलना ही है बॉस। पढ़, तेरे कैप्सूल से पढ़, मॉड्यूल से तू सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व कर। प्रॉब्लम है तो ठीक है, नए मॉड्यूल के अंदर एमसीक्यू उतने पूरे एमसीक्यू कर डाल। पहला बार एमसीक्यू इंस्टीट्यूट निकालने जा रहा है, बट ऑब्वियस कॉमन सेंस है कि वो मॉड्यूल में दिए हुए एमसीक्यू ही यूज करेगा। कोई भी टीचर ने 500, मैंने खुद 1800 एमसीक्यू निकाले, पर इन 1800 को जब मैं निकाल रहा था तब मुझे कंपल्सरीली मॉड्यूल के एमसीक्यू लेने पड़े, बिकॉज मैं जानता हूं पहली बार जब हम सीपीटी का अटेम्प्ट, मेरा पहला अटेम्प्ट था सीपीटी का, राइट। मैं फर्स्ट सीपीटी वाले एग्जाम से हूं बॉस। हम क्यों पास हो गए? मैं मेरा अगर फैक्ट बताऊं ना, मैं क्यों पास हुआ? क्योंकि पहले अटेम्प्ट में पूरे एमसीक्यू मॉड्यूल से ही आने थे, ये कंफर्म था, क्योंकि कोई रेफरेंस बुक ही नहीं है। खुद इंस्टीट्यूट ने 30-30 निकाल के रखे हैं। अब इंस्टीट्यूट भी बढ़ाएगा और टीचर ने तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ तुगाड़ करके लाके रख दिए। मतलब इंस्टीट्यूट तो सबसे पहले खुद का मटेरियल यूज करेगा ना, कॉमन सेंस लगा पढ़ना इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से निकाल करके। तेरे पास फोन है, सॉफ्ट कॉपी है, निकाल। अरे क्या फर्क पड़ रहा, निकाल। मैंने तेरे को क्या बोला, एक ही चीज सिखाई बॉस मैंने, देखो एज अ बिग ब्रदर, मैंने तेरे को बिग ब्रदर एक ही चीज सिखाई, जहां बात धंधे की हो ना, वहां कॉस्ट लगाते टाइम सोचना नहीं, वहां कॉस्ट लगाते टाइम नहीं सोचना। अरे दिमाग लगा, तेरे को अगर सिर्फ एमसीक्यू चाहिए, मॉड्यूल के चैप्टर के पीछे जा, वहां पे सिर्फ एमसीक्यू है। अरे उतना भी प्रिंट निकलता ना, प्रिंट निकाल के देने वाले पेज वाइज निकालना, उतना प्रिंट कर, स्टेपल रख तेरे पास, चैप्टर वाइज पूरे एमसीक्यू, उतने भी काम होता ना तेरा। करना है तो, और उसके लिए दिन का टाइम वेस्ट नहीं करने का। समझ ले तू चाय पीने गया ना, तब के लिए पढ़ रहा है तू, पढ़ते पढ़ते निकाल ले, स्क्रीनशॉट लेके रख ले, बराबर है। जब चाय पीने के लिए तू उठेगा, पानी पीने के लिए उठेगा, जाने का, बोलना भैया ये प्रिंट निकाल के दो। टाइम से टाइम निकालना पड़ेगा, ऐसे टाइम नहीं निकलता बॉट्स, टाइम से टाइम निकालना। उसका नंबर लेके आ जा, बोलना भैया मैं तुम्हारे को फोटो सेंड करूंगा, इसका प्रिंट निकाल के रखना, कल सुबह लूंगा। सर्विसेज है, वो देगा झक मार के। प्रेस्टीज में उसको कंपटीशन है, देगा झक मार के तुम्हारे को प्रिंट, उसका धंधा है, तुम्हारा नहीं। तुम किसी और से भी करवा सकते। तुमको अगर करना है ना बॉस, 1000 तरीका है करने का। आई थिंक आधे से ज्यादा यहां मेरे बारे में जानते, हु वॉज आई एम एंड हु आई एम राइट नाउ, ये जानते। और मेरे को ना बस एक चीज समझती है, वो है मेहनत करना। मेहनत तेरे को करनी पड़ेगी, देयर इज नो एक्सेप्शन टू मेहनत। मैं तेरे को बताता हूं, मेरा सुबह का पहला लेक्चर होता है 7 बजे। बिलीव मी, 100 कारण है इस क्लास को छुट्टी देने के, 100 कारण है। पहला कारण, क्या जरूरत है यार, आई थिंक आई एम स्टैब्लिश नाउ। दूसरा कारण, यार सो जाते हैं ना यार, सीए बन गए, अब तो आराम कर लो। तीसरा कारण, नहीं ना यार आज मूड नहीं हो रहा। चौथा कारण, सुबह सुबह ठंडी में चद्दर से बाहर कौन निकलेगा। 100 कारण बनते, 100, लेकिन सिर्फ एक कारण है उठने का, सुबह 5:30 बजे। और वो एक कारण है, मेरे को यार करना है, मेरे को अपने आप को प्रूव करके दिखाना है, मेरे को अपने आप को प्रूव करके दे। मैं किधर भी पहुंच गया, मेरे को और ऊपर पहुंचने का है, साले को नया बेंचमार्क बनाने का है। मैं नया बेंचमार्क बनाएगा। अगर कोई एज अ टीचर सोचता होगा कि दिस इज द हाईएस्ट लेवल, नहीं, मैं ये नया लेवल बनाएगा, मैं नया लेवल बनाएगा। क्यों? तुमको वही बेंचमार्क क्यों बनाना है? व्हाई डोंट यू वांट टू बी अ न्यू बेंचमार्क? You want to join Big Four, but you don't want to be Mr. Deloitte. Everybody thinking of मेरे को Deloitte ज्वाइन करना है। Why you won't think कि मेरे को बॉस Deloitte ही बनना है, मिस्टर Deloitte बनना है? क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? उसने किया, तुम भी कर सकते हो। कभी ना कभी तो लाइफ में ना ये मेहनत करनी पड़ती है। लाइफ में वो मोमेंट ऐसा आता है जब तुम ट्रिपल से मेहनत करते जाओगे ना, तो तुम्हारा काम होते जाएगा। बॉस इतनी गाली खाई है ना मैंने इस कोर्स को करने के लिए, घर से भागा, गाली खाई, सड़कों पे रहा,
घूमा, आई थिंक मेनी ऑफ यू नो, पेपर बेचा, इंश्योरेंस बेचा, और तब जाके यहां पे हो। आज पता है क्या है? हाइट। एक टाइम था पापा बोलते थे कि भैया पढ़ना नहीं है, आउट ऑफ द अदर सिचुएशन। आज पापा मेरे ही लेक्चर देख करके मेरे को प्राउड बोलते हैं। वन ऑफ द फर्स्ट व्यूअर ऑन माई वीडियो इज माई डैड, हु इज ऑल्सो द क्रिटिक्स। तेरे को ये नहीं बोलना चाहिए, बट अब ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। तो ये टाइम अपने को लाना है। सोच, मैं तेरे को बस एक चीज फील करवा के देना चाहता हूं। जिस दिन तूने ये वर्ड देखा था ना, तेरे साथ क्या क्या हुआ था पता है? पहला, यू क्राइड। जिसने फर्स्ट टाइम रिजल्ट देखा था ना, और जिसने आज तक फेलियर कभी नहीं देखा था, पहली बार रिजल्ट देख करके ना आंखों में आंसू आ गए थे। ये क्या हो गया मेरे साथ? 10th के अंदर में 90+ वाले, 12th के अंदर में 80+ वाले, यहां ना 40 के लिए झगड़ रहे हैं। हाँ, महाराष्ट्र टॉप, महाराष्ट्र टॉप, 10th टॉप, स्कूल टॉप। क्या किया तुमने? क्या किया टॉप? कुछ टॉप नहीं। यहां सारे टॉप धरे के धरे रह जाते, और पता चलता कि जो बंदे ने 30%, 40%, 50% लेके आए थे, वो बंदा पास होके निकल रहा। पॉइंट पता है क्या है? उसकी थी कंसिस्टेंसी और तुम्हारी थी कंसिस्टेंसी। फेल होने के बाद ना बॉस, तूने सबसे पहले जो, मतलब सबसे पहले जो टूटा था ना, वो टूटा था तेरे पप्पा मम्मी। एक बहुत उम्मीद रहती है बॉस पेरेंट्स को तुमसे। शायद तुम नहीं जानते कि तुम्हारा क्लास या अदर चीज को प्रोवाइड करने के लिए, सोच के देख, करीब करीब 1 लाख रुपए लगा होगा क्या? 1 लाख रुपए मिनिमम में लगा होगा तेरे को, पूरा सीए का दोनों ग्रुप की क्लासेस, रहना खाना पीना सब मिला करके 1 लाख तो भी लगा होगा क्या? मिनिमम बोल रहा हूं मैं, मिनिमम। ज्यादा ही लगा होगा, कम नहीं बोल सकते अपन। ज्यादा ही लगा होगा, कम नहीं बोल सकते। तो सोच के देखना यार, 1 लाख रुपए सेव करने जाए तो उनके लिए पॉसिबल है क्या? 1 लाख रुपए कितना होता और कितने महीने लगते इसको सेव करने के लिए, समझता क्या तुमको? 1 लाख रुपए पर मंथ किसी की इनकम भी रही ना, तो वो सेव नहीं कर सकता। दुनियादारी के एक्सपेंसेस है, तुम्हारे घर के बड़े बूढ़ों के दवाई के खर्चे, मम्मी पापा के दवाई के खर्चे, किराना बोल, गैस बोल, इलेक्ट्रिसिटी बोल, रेंट बोल, उनके पर्सनल शौक बोल, आए गया बोल, किसी की शादी बोल, दिवाली बोल, सब दुनियादारी के खर्चे होने के बावजूद तेरे लिए 1 लाख रुपए बाजू निकाला, सिर्फ इसलिए कि तू कहीं जाके कुछ कर सके। बहुत दम लगता है बेटा 1 लाख। देख, मेरे को भी ना इतनी अक्कल नहीं थी पहले, अब समझ में आ रहा है क्या होता। पहले ऐसा होता था ना, मम्मी पापा बोलते थे इधर लाइट चालू है, क्या है, तुमको कुछ है क्या, अपन ध्यान नहीं देते थे। आज वही जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल खुद को पे करना पड़ रहा ना, तब समझ में आता चुपचाप जाके लाइट बंद करना पड़ता। बस फर्क इतना हो गया, वो लोग बोल देते थे अपने बच्चे को, अपन बोलते नहीं, कि ये चीज उसको कभी तो रियलाइज हो जाएगी। बस फर्क इतना ही पड़ता है। मतलब ज्ञान पहले भी ऐसा नहीं था, पर अब रियलाइज हो रहा है कि पहले ये सेइंग्स लगती थी, अब ये रियलाइज होता है कि यार ये चीज करनी चाहिए। यू ऑल आर इनफ मैच्योर्ड बॉस इस चीज को समझने के लिए। तुमको हर बार किसी टीचर ने 1 घंटे का मोटिवेशन लेक्चर नहीं देना चाहिए। तुमको रियलाइज कराने के लिए नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज बॉस। तीसरी चीज तेरे साथ क्या हुई थी पता है? बुक फियर। इसके बाद तेरे को डेवलप हुआ था बुक फियर, जब पहली बार देखा था। क्योंकि अब उतनी ही बड़ी बुक वापस से खोल के पढ़ना तू खुद नहीं चाहता था, और तेरे से हो भी नहीं पाता था। क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब तू बुक खोलता था ना, तेरे को ऐसा लगता था अरे ये प्रॉब्लम में तो ये एडजस्टमेंट, इसका आंसर यही आने वाला है, मेरे को याद है। तेरे को आंसर याद हो जाएंगे, पर उधर याद नहीं रहते। क्यों? क्योंकि देखी हुई चीज याद रहती, सॉल्व करी हुई चीज कॉन्सेप्ट में जाती है। तूने देखा था, तेरे को आंसर पता है क्या है, फाइन। अच्छा, ऐसा भी होगा, तूने वो प्रॉब्लम देखा था, तुझे फाइनल आंसर भी पता है, लेकिन बीच की कड़ियां गायब है। ऐसा होगा, बहुत बार होगा, क्योंकि मेरे को लगा है, मेरे को पता है। बॉस, चौथी चीज जो तेरे आगे चले गई ना, वो थे तेरे ड्रीम्स। 6 महीने से एक अटेम्प्ट, 6 महीने से तेरे ड्रीम आगे बढ़ गए, 6 महीने से तेरी शादी आगे बढ़ गई, 6 महीने से तेरा सक्सेस आगे बढ़ गया, 6 महीने से तेरे यू लॉस्ट 6 months ऑफ योर यंग लाइफ, जिसमें तू कुछ अच्छा कर सकता था। यू लॉस्ट 6 months ऑफ योर हॉबीज इफ यू हैव। एक बताता हूं, ये बच्ची को मैं जानता हूं, टीना। शी इज अ वेरी गुड ब्लॉगर एज वेल। आपको पता हो या नहीं पता, शी इज अ वेरी गुड ब्लॉगर एज वेल।
अब पढ़ाई के चक्कर में जो उसका एक हॉबी है वो गया नहीं गया, गया। अब वो लिख पाएगी नहीं लिख पाएगी। क्यों? क्योंकि तब तक वो क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है। शी इज अ वेरी गुड ब्लॉगर। बट पॉइंट क्या है पता है, मतलब जरूरी नहीं है सीए हमेशा इस टारगेट से किया जाता है कि मेरे को कंपनी में अकाउंटिंग ही करनी। नो, सीए इज ऑल्सो पैशन, और उसके बाद आदमी कुछ कर सकता है, उसके बाद भी कुछ कर सकता है। वन ऑफ माई फ्रेंड इज अ सीए एंड अ सिंगर। सब उसको बोलते तू बेवकूफ है, सिंगिंग ही करना था तो सीए में क्यों आया था? वो बोलता है सीए आई डिड फॉर माई डैड, सिंगिंग इज व्हाट आई डू फॉर माई सेल्फ। और आपको हाइट पता होगा या नहीं पता होगा, वो दिन में उसके डैड का ऑफिस भी संभालता है और शाम में जाकर के कराओके सॉन्ग आता है। His passion, totally living it। सोचना भाई, तेरा भी कोई पैशन और हॉबी था। आज तेरे हॉबी में एक ही चीज मिलेंगी, रीडिंग। व्हाट इंस्टीट्यूट्स मॉड्यूल। सोच भाई सोच, तेरे ड्रीम्स हर चीज से आगे बढ़ गए। अब नहीं किया तो कब किया यार? एक बार सोच के देख बॉस, तेरे फैमिली के बारे में एक बार सोच के देख, तेरे फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। यू ऑल नो, आपके घर की सिचुएशन सिर्फ आपको पता है, सिर्फ आपको पता है आपके घर की सिचुएशंस क्या है। और आप नहीं हुए तो इसका इंपैक्ट कितना बड़ा होगा ये आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी। माइट भी शायद 1-2 साल तक जब आपको मैच्योरिटी आए तब समझ में आए, और तब तक शायद टाइम बहुत लेट हो जाए। और मैं स्पेशली गर्ल्स को बोलना चाहूंगा, गर्ल्स, और उसमें भी जो मारवाड़ी गुजराती अग्रवाल्स वाले में है, कैटेगरी में है, उनको बोलना चाहूंगा, तुम सोच के देखो ना, तुम्हारे बायोडाटा नहीं बनेंगे क्या 1-8 साल में? तुम शायद 20-21 के करीब कहीं होंगे, 18 से 22 की एज में कहीं होंगे। 1-1.5 साल, ये जिस हिसाब से अपना कम्युनिटी है ना, 1-1.5 साल निपटो। तुम्हारे को स्ट्रेट एक ही बात बोला जाएगा, बेटा एक काम करना, ससुराल में जाके पढ़ना। मेरी सिस्टर के साथ हो रहा था, इसलिए मालूम है मेरे को। तुमको बोला जाएगा चल बेटा निकल, एक हाथ अटेम्प्ट और दे देगा, चल तेरा बापू। उसके बाद क्या बोलेगा पता है? बेटा होता है तो ठीक है, नहीं तो चल दुकान में आके बैठ, चल ये काम कर वो काम कर। पर तू दिल से सोच के देख बॉस, दिल। मेरे को कल 3 मैसेज आए, एक शायद नैनीताल से आया था, एक केरला से आया था, और एक दिल्ली से आया था। मतलब मैंने उसका नंबर भी सेव करके रखा है। एक लड़का है, 17 अटेम्प्ट हो चुके हैं उसको, 17 अटेम्प्ट, एंड स्टिल काम करते हुए वो बंदा दे रहा है। बोले क्योंकि सर, एंड एक था दुबई से आया हुआ, वो यूट्यूब पे हमारे देख रहा है, एंड द इंस्टीट्यूट इज सेम। एक बंदा दुबई से आया, वो बोलता है सर मैं कितना भी काम कर लूं, बट अगेन मेरे को ऐसा लगता है, मतलब मैं 2 मिनट भी खाली रहा तो मेरे को ऐसा याद आती है कि मैं सीए कोर्स में था, एंड मेरे को सीए ही करना है, मेरे को पता नहीं मैं कुछ भी करूंगा। वी हैव सीन द केसेस बॉस, वी हैव सीन द केसेस। बच्चा हो गया, बच्चा पहली में गया और बंदा सीए बन रहा है। हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं। एक केस जो मैंने एज अ टीचर देखा, वो तो सबसे स्ट्रेंज था। वो था बाप और बेटा दोनों एक साथ एक अटेम्प्ट में सीए बने। डैड वाज आल्सो डूइंग सीए जस्ट टू मोटिवेट हिज सन कि तू भी कर, मैं भी करता हूं, चल देखते हैं। एंड डैड वाज एन इंजीनियर। समझ सकते हो लेवल, लोगों का थॉट लेवल इस कोर्स के लिए, डेडिकेशन इस कोर्स के लिए। एंड एक बार तुम बन गए, उसके बाद भाई तेरा लाइफ डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट। मतलब जो लोग सोच नहीं सकते होंगे तू उस लेवल पे होता है। इमेजिन करोड़ों की कंपनी तेरे एक के हाथ में होती है, कहां घुमाना है और कैसे घुमाना है तेरे को मालूम होता है। एओ साला तेरे से डरता है कि नहीं भाई, उसको भी मालूम है तेरे पास ज्यादा नॉलेज है इस चीज का। यू आर ए गैजेट ऑफिसर बॉस। भारत सरकार के ए गैजेट ऑफिसर में चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम आता है। कोई डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए तेरा साइन लगता है। एग्जाम्पल हॉल टिकट, डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए तेरा साइन लगता है। तूने साइन कर दिया मतलब यस दिस इज वेरीफाइड एंड डन। इसके बाद इसमें और कोई गवर्नमेंट एजेंसी चेक करने वाली नहीं है। दिस इज द पावर यू विल गेट, एंड विथ ग्रेट पावर देयर कम्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव इट। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है बॉस, तेरे को अचीव करना है उसके साथ। ये एक फेल का रिजल्ट तेरे को अंदर तक के तोड़ देता है भाई। सोच एक पास का रिजल्ट तेरे को कितने ऊपर तक लेके जा सकता है। अगर वही रिजल्ट तेरे को अंदर तक तोड़ सकता है पूरा का पूरा,
तू क्या था एक फेल के रिजल्ट से पहले सोच के देख यार, तू हंसता था। मैंने ऑलमोस्ट यहां पे बैठे हुए आधे से ज्यादा को लाइव लेक्चर में देखा है वो कैसे नालायक थे। आज तो साला जोक मार दे तो हंसते नहीं, जिंदगी से खुशी नाम की चीज चले गई। गलत बोल रहा हूं क्या? आधे से ज्यादा को देखा हूं मैंने कैसे थे लाइव लेक्चर में, कैसे खूंखार शेर थे, भूखे, टीचर ने कुछ बोला ना, अपन ने कुछ समझने का, बम जोक मारने के। क्या हो गया रे? हो गया, निकल गई सारी हवा एक अटेम्प्ट में। जितने लोग लाइव लेक्चर में थे, अगर मेरे डायलॉग याद आते होंगे तो मैं बोलता था बेटा पढ़ ले, बाद में ये एक अटेम्प्ट लग गया ना तेरी सारी होशियारी निकल जाएगी। बस वो वही कांड था। लाइफ का सीरियसनेस ना तुमको कभी ना कभी तो पता चलना चाहिए, और अब भी नहीं पता चलाना तो बॉस तुम किसी काम के नहीं। देयर इज सर्टन एज जब तुमको ये चीजें न चाहते हुए भी एक्सेप्ट करनी पड़ती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ उठाना पड़ता है। तुम किसी की इच्छा, अरे किसकी इच्छा होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ उठाने की? गिवन अ चांस, सबको अच्छा लगेगा किसी बीच पे आराम से बैठे रहो, स्विमिंग पूल में एक टब डाल के बैठे रहो, हाथ में एक जूस हो, आ हा। ये लाइफ ना सबको अच्छी लगती है, पर इस अच्छी लाइफ के लिए हर कोई उतनी अच्छी मेहनत नहीं कर सकता। यू क्लियर्ड सीपीटी, यू शोड अ करेज। सोच, तेरे साथ जितने वाले थे आधों ने तो सीपीटी में ही दम तोड़ दिया। सीपीटी का अटेम्प्ट दिया, पास हुए, तब छोड़ दिया कि आगे नहीं हो सकता, या सीपीटी कुछ पहला अटेम्प्ट देके फेल हो गए तो ही छोड़ दिया। तूने आईपीसीसी दिया, एक अटेम्प्ट दिया, फेल हुआ, शोज यू आर अ वॉरियर, शोज यू आर अ वॉरियर। ठीक है ना, जरूरी थोड़ी ना हर जंग जीती जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुमको जंग लड़ते नहीं आता और तुम दोबारा जंग नहीं लड़ सकते। दैट शोज यू आर अ वॉरियर एंड यू कैन डू इट। और उसके लिए ना हर वॉरियर के लिए एक बहुत लंबी प्रैक्टिस लगती है, ताकि जब वो फाइनल जंग में जाए तो मार के आए, खा के ना आए। समझ में आ रही बात? तुमको डबल से मेहनत करनी है। एक महीना एक्स्ट्रा मिला है, पागल के ऐसे लगा दो, सुबह पढ़ने का, दिन में पढ़ने का, रात में पढ़ने का। अरे तुम्हारे को अगर कोई दोस्त आए भी ना टाइम पास करने के लिए, साफ दोस्ती के तेल लेने के लिए, बी वेरी सेल्फिश व्हेन यू आर एट स्टडी। जो तेरा दोस्त रहेगा वो तेरे पे एक महीने बाद भी आएगा, फर्क नहीं पड़ता, और नहीं तो तेरे को पता चल जाएगा तेरे दोस्त कौन है। वो आया टाइम पास करने के लिए, बोले चल चाय पी के आते, यू शुड से चल 1 घंटा और पढ़ते फिर चलते। इफ दिस इज योर आंसर, वो उसको भी मोटिवेशन देगा, तेरे को भी मोटिवेशन देगा, एंड देन यू विल वर्क। अदरवाइज माँ बाप तो तुम पे ब्लाइंड भरोसा कर ही रहे। तू इमेजिन कर, तेरी मम्मी को समझता क्या सीए में, इंटर में क्या है? नहीं समझता। तेरे पापा को लेन देन है क्या तू कायम है? नहीं। उनको सिर्फ रिजल्ट से मतलब है, बाकी वो देखते भी नहीं तू आके पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा। पर हां, वो हर वक्त इस बात पे जरूर कंसर्न है कि क्या तू सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। वो इस बात पे जरूर कंसर्न है क्या तू सही जा रहा है या नहीं जा रहा। एंड बिलीव मी, जितना वो तेरे सीपीटी पास के रिजल्ट पे खुश होके रोए है ना, शायद तेरे को बताएंगे नहीं, पर तेरे आईपीसीसी के फेल के रिजल्ट पे वो तेरे से छुप के उतना ही ज्यादा रोएंगे भी। जिस अकड़ से उनने अपने दोस्तों को बोला होगा ना मेरा बच्चा सीपीटी पास हुआ है, उतना ही सर झुका के बोलना पड़ता होगा दोस्तों के सामने कि ये बच्चा अटेम्प्ट नहीं निकल पाया। उतना ही सर झुका के बोलना पड़ता होगा, क्योंकि पास होता है तो हर पेरेंट को गर्व होता है और वो खुशी छुपाई नहीं छुपती। लेकिन अगर फेल होता है ना तो माँ बाप को सर झुका के चलना पड़ता है। ये तुमको नहीं मालूम है, मेरे को मालूम है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। स्वास्थ्य के यार, वो थोड़ा सा भी उठ के चलता है या कोई नया वर्ड बोलता है ना, इट फील्स लाइक क्या अचीव कर लिया यार इसने लाइफ में। ऐसा लगता है कि यार क्या अचीव कर लिया इसने लाइफ में। हालांकि लाइफ का कोई अचीवमेंट नहीं, बट ऐसा लगता है हमने को। उसने नया वर्ड बोलना सीखा। ये टैटू को देख के बोलता है वो चूहा है, तो चूहा बोलना सीखा। इट फील सो गुड कि यार इसने कुछ तो नया किया। उसके एक छोटे से मूवमेंट पे एज अ पेरेंट मेरे को लगता है यार उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया। बट एट द सेम टाइम जब वो गिरता है, उसको लगती है ना, उसको शायद उतना दर्द नहीं होता होगा जितना मेरे को ऐसा लगता है कि यार छोटा सा बच्चा है, कहां से इसको लग गई, क्यों लग गई इसको। और मैं ऐसा फील कर सकता हूं, मतलब इतना पत्थर दिल होके अगर मैं ऐसा फील कर सकता हूं ना, तो आई थिंक तुम्हारे पेरेंट्स तो बहुत अच्छे, जो बहुत अच्छा फील करते होंगे तुम्हारे रिजल्ट पे।
दे वुड बी वेटिंग ईगरली कि यार इसका कब रिजल्ट आए और मैं कब जब वो पार्टी में या किसी दोस्त की गैंग में बैठते होंगे ना और उन्होंने किसी थर्ड पर्सन का रिजल्ट सुना कि वो उनका कोई चचेरे का कुछ पास हो गया, तो वो एक शब्द तो तुम्हारे पापा को पूछ ही लेते होंगे, अरे तेरा भी बच्चा था ना, क्या हुआ उसका? मैक्सिमम केस में पॉसिबल है सर पापा जवाब ही ना दे, या वहां से उठ के चले जाए या बोल दे पता नहीं यार मेरे को भी पूछना पड़ेगा, है क्या रिजल्ट आज, पूछता हूं। और तू समझ ही नहीं सकता भाई, ये तेरे तक पहुंचाया नहीं जाएगा कि ऐसा हो गया, क्योंकि अगर तेरे तक पहुंचा दे तो शायद तू टूट जाएगा, और कोई भी बाप ना अपने बच्चे को टूटते हुए नहीं देख सकता, बाकी सब कर सकता है। उल्टा तेरे डैड ने आकर के ना तेरे को ये बोला होगा, कोई बात नहीं बेटा फिर से एक बार ट्राई कर, होता है ऐसा, ये इंस्टीट्यूट ऐसा ही है, मार्क काट लेता। और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा भी बोला होगा कि तू टेंशन मत ले, ज्यादा टेंशन आ रहा होगा ना छोड़ दे, अपन कर लेंगे कुछ ना कुछ। बट एट दिस मोमेंट तुमको 1 महीना एक्स्ट्रा मिला है, और शायद ये अपॉर्चुनिटी ना तुम लाइफ टाइम रिग्रेट करोगे अगर तुमने टाइम पास में गवा दी तो, कि यार वो एक लास्ट अटेम्प्ट था, 1 महीना एक्स्ट्रा मिला था, शायद लाइफ कुछ और होती। सोच के देख, अगर तू सीए नहीं है तो तेरे फैमिली बिजनेस के हिसाब से तू सोच के देख तू कहां है। तेरे को 1 मिनट में मोटिवेशन आना चाहिए इस चीज को करने का। एज अ गर्ल सोच के देख, हाउसवाइफ बन के मजा आ जाएगा क्या? बीइंग इन द किचन, नो डाउट उतना टैलेंट जितना लगता है हाउसवाइफ बनने में कितना ही किसी चीज में नहीं है। हाउसवाइफ बनने में जो टैलेंट लगता है वो किसी चीज में नहीं है। बट तू 1 मिनट के लिए सोच के देख, आंख के सामने खड़े रह करके रोटियां बना लेना, वो भी किसी और के लिए, एंड नॉट वर्किंग जस्ट फॉर योर ड्रीम्स, इज इट वर्थ लिविंग? एज अ बॉय सोच के देख, जहां तू साला 2 लाख रुपए पर मंथ कमा सकता था, यू कुड हैव ओन्ड BMW, यू कुड हैव ओन्ड एनी अदर गुड व्हीकल, एंड यू आर सर्वाइविंग एट अ बिजनेस। 1 रुपए की पुड़िया बांध रहा है, घर घर जाके पैसे कलेक्ट कर रहा है, दुकान पे बैठा है टीवी देखते हुए, एंड योर लाइफ एंड्स। यू डिसाइड यू वांट टू रिप्रेजेंट योर शॉप और यू वांट टू रिप्रेजेंट द damn big FMCG company. You want to travel the world, या बस रोज सुबह जाके 9 बजे शटर ओपन करना, रोज रात में 9 बजे जाके शटर डाउन करना? Is this your life is meant for? Answer is yes. Quit CA, go to home, do this. And if you feel from the bottom of your heart कि नहीं साला मैं इस चीज के लिए नहीं बना है, आई विश तुम एक बार गली बॉय देखो। आई विश अगर देख लिया होगा तो तुम्हारे को एक सीन याद दिलाता, हुआ आदमी इतना पागल था, उसको पता था उसके घर के, एंड द मूवी इज बेस्ड ऑन डिवाइन, आई फॉलो हिम ऑन यूट्यूब, द मूवी इज बेस्ड ऑन डिवाइन। बंदा स्लम से निकल के कहां पे पहुंचा है तुम सोच के देखो। सिर्फ एक चीज उसको पता था कि उसके डैड ने जो कुछ भी किया डजंट मैटर, वो कहीं पहुंच सकता है। मेरे बारे में सर्च करोगे तो तुमको पता चलेगा, बॉस मैंने सेल किया, इंश्योरेंस सेल किया, वाटर प्यूरिफायर सेल किया, उसके बाद मैं इधर आया, इधर आकर के टीचिंग में रिजेक्ट हुआ, टीचिंग में रिजेक्ट होने के बाद मैं इधर फिर से काम में अब हुआ। डजंट मैटर रे, पास एंड फेल आर पार्ट ऑफ लाइफ। बट तुम अगर मेहनत करना ही भूल गए तो तुम्हारे ऐसा बेवकूफ कोई नहीं। आज मेरे को ऐसा लगता है, आज मेरे घर पे मेरे मतलब लिटरली मेरे भैया वगैरह ऐसा बोलते थे, तू सीए बन गया तू टीचिंग में क्या बेवकूफी कर रहा है बोले। जब एक फेज था टीचिंग का, इनिशियल ईयर में 2 बच्चे रहते थे, 3 बच्चे रहते थे, 5 बच्चे रहते थे, एंड दे यूज्ड टू से तू क्या पागलपंती कर रहा है, मस्त तू सीए बन गया है, हैव अ जॉब ऑफ मॉर्निंग 10 to इवनिंग 5। एंड आई यूज्ड टू से नहीं यार ये मेरा पैशन है, मेरे को ये करने का है। आई यूज्ड टू से दिस। 5 साल बाद दे सेज, आज 5 साल बाद अगर इंडिया में उनको कहीं पे भी सीए का बच्चा मिलता है, उनको कहीं ना कहीं रेफरेंस मिलता है, दे आर सो प्राउड ऑफ इट नाउ। मेरे एक बीच वाले भैया का किस्सा बताता हूं। वो एक दिन ट्रेन से जा रहे थे, राइट, यू नो, एक बच्ची वही थी जो सीए के लिए शायद पुणे आ रही थी, नागपुर से सीए के लिए पुणे आ रही थी, राइट। बैठे बात करना चालू हुआ तो बोले मैं पुणे जा रही हूँ सीए की कोचिंग के लिए। विवेक भैया थे जो मेरे बड़े भैया थे, उन्होंने बोला यार मेरा भाई भी पुणे में पढ़ाता है,
बोले उसका नाम, मतलब लड़की ऐसा ऊपर थर्ड सीट पे बैठी हुई थी, विवेक भैया नीचे बैठे थे, उसके पेरेंट्स से बात कर रहे थे। बोले मेरा भाई भी वहां पे पढ़ा था, विजय सारडा नाम है बोले उसका। वो लड़की डायरेक्ट थर्ड से नीचे। बोले क्या बोला आपने नाम? बोले विजय सारडा। बोले आप विजय सारडा को कैसे जानते हो? बोले मेरा छोटा भाई है। बोले विजय सारडा आपका छोटा भाई है? बोले हाँ। बोले सच्ची? विवेक भैया ने मेरा फोटो निकाल के दिया, दैट फोटो वॉज ऑन बनियान, लिटरली। तुम इसी की बात कर रहे हो ना? हाँ ये मैं उसका बड़ा भाई हूँ विवेक सारडा। बोले उसके बाद वो बंदे ने मेरे को फोन किया, बोले यार विजय मैं गलत था, तू सही था। बोले यू डैम्ड प्रूव्ड इट एंड यू प्रूव्ड इट रॉन्ग, नाउ दे आर हैप्पी। तो तेरे पास भी एक टाइम आएगा, और तेरे को लगता है ना तू दिल से कि तू इस कोर्स के लिए बना है, तू इस चीज के लिए बना है, तेरे पास टाइम आएगा, कंफर्म तेरे पास ये टाइम आएगा जब तेरे को सारे गलत कहने वाले, निगेटिव कहने वाले, ये सब एक साथ लाइन से खड़े रहेंगे। तूने हाथ में पकड़ने का मशीन गन डक 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 सबके अंदर ठोकने का, पर प्रोवाइडेड तेरे को मशीन गन चलाते तो आनी चाहिए, और उसके लिए लगेगी प्रैक्टिस। 1 महीना एक्स्ट्रा मिला है अपने पप्पा का ड्रीम अचीव करने के लिए, खुद का ड्रीम अचीव करने के लिए, और शायद लाइफ चेंज करने के लिए। और अगर इस बार भी तुमने मेहनत में कमी रख लिया, आलस कर लिया, अरे 10 बार आएगा, 2 महीने बाकी है, 2 महीने कुत्ते के जैसा भिड़ जाने का मराठी में कहावत है, आता एकच ध्यास कुत्र्यासारखा अभ्यास। अब एक ही डिटर्मिनेशन कुत्ते के जैसा पढ़ने का, पागल के जैसे। 2 महीना, अबे तेरे को 1 महीना एक्स्ट्रा मिला है, अब मार्च, पूरा मार्च साले को 2 घंटा सोना, 3 घंटा सोना, 4 घंटा सोना, लेकिन बाकी पूरा टाइम पढ़ाई के अंदर डाल दे। जितना तूने मार्च यूटिलाइज किया उतना ज्यादा अप्रैल और मई में तू रिलैक्स रहेगा। तेरे को सोने का टाइम तो 1 महीने का एक्स्ट्रा मिल ही गया ना बे। जिस दिन तू थक गया बहुत, मान ले तू 6 दिन सिर्फ 4 घंटा सो रहा है, 4 घंटा सो रहा है, 4 घंटा सो रहा है, एक दिन बम 8 घंटा सोने का, पूरी नींद रिकवर, पूरी नींद रिकवर। पर ऐसा पागल के जैसा भिड़ जाने का, अपने आप को छोड़ने का ही नहीं, अपने आप को बख्शी मत। ऐसा समझ साला तू ही तेरा दुश्मन है। मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, और सर रिसेंटली किया। अमेंडमेंट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था, अगर आप देखो मैंने उसमें बोला भी है, मैं रात के 10:30 बजे ये रिकॉर्ड कर रहा था। उस दिन मैं रात 1 बजे प्रेस्टीज पॉइंट से गया, 9:30 तक सीए फाइनल की क्लास थी, 9:30 बजे रिकॉर्ड करना चालू किया, मैं 12:30 तक के रिकॉर्ड किया, 12:30 बजे मैंने वो वीडियो को अपलोड किया, आप उसमें टाइम देख सकते हो। और रात में 1 बजे प्रेस्टीज से गया जब कोई नहीं था, और उतरते उतरते बस अपने आप को मैं भयंकर थक चुका था उस दिन, भयंकर थक चुका था उस दिन, लिटरली थक चुका था। मैं अपने आप को सिर्फ एक चीज समझाया, इफ नॉट मी देन हु। अगर मैं ये सक्सेस को बिलोंग नहीं करता हूं तो मेरे अलावा कौन? इफ नॉट मी देन हु, नॉट नाउ देन व्हेन। अगर अब नहीं किया तो फिर कब करूंगा? और तुम्हें भी बस अपने आप को यही बोलना पड़ेगा, इफ नॉट मी देन हु। अगर साला मैं पास नहीं हो सकता तो दूसरा कैसे हो सकता है? नॉट मी देन हु, नॉट नाउ देन व्हेन। आज नहीं किया तो फिर कब? जो टाइम तेरा चले गया वो वापस कभी नहीं आने वाला। 10 मार्च 2019 तेरे जीते जी तो कभी भी वापस नहीं आने वाली। तो जो चला गया वो तेरे हाथ में है नहीं, जो तेरे हाथ में है अगर तू उसको ईमानदारी से कर सकता है ना मेरे भाई, इससे ज्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता। एंड आई एम जस्ट वेस्टिंग दिस 30 मिनट्स टू गेट यू रियलाइज। मैं 30 मिनट से या शायद उससे ज्यादा से भी तुमको बस एक चीज रियलाइज करवाना चाहता हूं। तेरे को 1 महीना एक्स्ट्रा मिला है, पागल के ऐसे भिड़ जा, थोड़ा सा मैच्योरिटी और सेंस डिटरमाइन कर। तेरे को अगर पढ़ते पढ़ते यू नो तेरा मोबाइल रोक रहा है ना, पढ़ते पढ़ते तेरा मोबाइल रोक रहा है ना, मोबाइल को लेने का सामने पाउच में डाल देने का, वो भी उल्टा करके वाइब्रेशन मोड पे। मोबाइल के ऊपर लगा अपने मम्मी पापा की फोटो। दुनिया में इससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है। नो विजय सारडा, नो अमिताभ बच्चन, नथिंग नथिंग नथिंग। कोई मोटिवेशन नहीं है तुम्हारे मम्मी पापा से ज्यादा बड़ा। क्योंकि माँ इसके लिए क्योंकि 9 महीने उसने तुम्हारे को पेट में रखा, और बाप इसके लिए क्योंकि 9 महीने के बाद उसने तुमको रखा। इससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं। मोबाइल पे रख, जैसी मोबाइल उठाया पहला स्क्रीन पे दिखने को ना मम्मी पापा, आदमी चुपचाप रख देता फोन नीचे वापस। कर ना, तकलीफ क्या है? निकाल 2-3 प्रिंट, जब इतनी जेरोक्स निकाल रहा पापा मम्मी की भी फोटो पे निकाल, रख जहां पे लाइब्रेरी में तू पढ़ रहा है उसके सामने टेबल पे। टाइम वेस्ट किया कि वो दिखेगा,
तेरा ध्यान हटा कि वो दिखेगा। कुछ चीजें करनी पड़ती है, जैसे घर में आईना रखते हो खुद को देखने के लिए अच्छा दिख रहा है कि नहीं, बस वो आईना है कि किसके लिए करना है, रखना। प्रॉब्लम क्या है? मम्मी पापा से कैसी शर्म रखने का, ऐसा मस्त लगा के। और तू करेगा ना, मैं तेरे को शर्त लगाता हूं 15 आदमी और ऐसा करेंगे पूरे लाइब्रेरी में, अपने मम्मी पापा की फोटो लगा देंगे टेबल के ऊपर। कर लाइब्रेरी, जिधर तू पढ़ रहा, रूम में पढ़ रहा, टाइम पास किए नहीं कि उधर ही दिखने का। हाथ में ऐसा जॉली लिखते थे बचपन में, लिख के रखने का मम्मी पापा, खत्म। लिख ना, दिखेगा ना टाइम पास करते हुए। बार बार मोबाइल नहीं दे सकता, हाथ में तो दिखेगा। 10 जगह सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कर। मोटिवेशन कहीं और किसी से नहीं मिलने वाला। जिस दिन तेरी अंदर की आंख जग गई ना कि साला मेरे को ये करना ही है, तू भाई उस दिन किसी के बाप से नहीं रुकेगा। देख बॉस, या तो लोग तेरे को बंद कर देंगे या तो तू चालू पड़ जा। या तो आईसीआई तेरे को बंद कर देगा या तो तू चालू पड़ जा। एंड बिलीव मी, तू चालू पड़ गया ना तो तू रॉकेट से कम नहीं रहेगा। जिस दिन तेरे को ये रियलाइज हो गया ना कि साला मेरे को तो अब करना ही है, अब तो मैं ठोक के रहेगा, उस दिन ना भाई तेरे को अंगार हो जाएगा, तो तेरे को रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। लेकिन तेरे को आना चाहिए अंदर से। मेरे इस लेक्चर के बाद तेरे को मोटिवेशन जागा, नहीं सर आपने तो मेरे को मेरी आंख खोल दी, ये फालतू की बात है। 1 घंटा रहेगा, 1 घंटे बाद तू फिर टाइम पास करेगा। लेकिन जिस दिन तेरे को अंदर से लग गया ना कि नहीं यार मेरे को अब करना जरूरी है, मैं मर जाऊंगा अगर ये नहीं किया तो, उस दिन ना तू भाई अंगार रहेगा। और अंगार को तो बेटा कोई भी हाथ नहीं लगाता, खुद अंगार भी नहीं, पानी खिलाना पड़ता। अंगार को कुछ रोक नहीं है बेटा, कोई रोक नहीं है उसको। नाउ यू डिसाइड कि तू कर किसके ले रहा है। क्या एक और दिवाली किसी अटेम्प्ट में घुसानी है क्या? हाँ तू सोच ले, आर्टिकलशिप के पैसे से नई कपड़े खरीदने हैं या एक और दिवाली बुक्स के अंदर गुजारनी है। पिछली 2 तो गुजार दी, सीपीटी की या आईपीसीसी की। ये तीसरी दिवाली आ जाएगी, ये तीसरी दिवाली भी इसी में डालनी है, तो बहुत अच्छा पटाखे तुम्हारे पीछे लगा लेना। गेटिंग इट? वर्क फॉर योर ड्रीम बॉस, दिस इज द लास्ट चांस। माइट बी नेक्स्ट टाइम तेरे को ये चांस मिले ही ना। और कुछ देख, जब तू पैदा हुआ था ना, लास्ट बात बोलता हूं, बस बोल दूंगा तो बहुत ज्यादा बोल दूंगा। जब तू पैदा हुआ था ना, तेरे को नाम भी ना किसी और ने दिया था। कई लोगों को खुद का नाम पसंद नहीं आता, मेरे को नहीं आता मेरा नाम पसंद। मैं पढ़ा हुआ था, कोई आया, जा आज से तेरा नाम विजय। तेरे को नाम भी दूसरों से मिला है। खैर तू उसको तो नहीं बदल सकता, लेकिन बना तो सकता है ना। बनाना तो तेरे हाथ में है ना, जो मिला है उसको। जरूरी थोड़ी नहीं तेरे घर में हर एक जन सुपर फाड़ होना चाहिए तेरे को भी फाड़ होने के लिए। पर तू ये तो डिसाइड कर सकता है ना, मेरे बाद जितने होंगे वो सब फाड़ होंगे। वाई यू वॉन्ट टू बी अ प्लेयर? बी अ गेम चेंजर ना, बी अ गेम चेंजर। वाई यू लाइक धोनी? ओनली वन थिंग, ही चेंजेस द गेम एट द लास्ट मोमेंट। तुम उसको परफॉर्म करते देखना चाहते हो, खुद का क्या? जब तुम्हारे परफॉर्मेंस पे बात आती तब क्या? उसको तुम परफॉर्म करते देखना चाहते हो ना। बस वही ऑडियंस है, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारी फैमिली, और तुम बन जाते हो प्लेयर। पिच है आईसी है, बॉल डाल रहा है इंस्टीट्यूट इंटरमीडिएट एग्जामिनर ना, या तो बोल्ड हो जा या तो 6 मार ले, हेलीकॉप्टर शॉट, और बन जाए तेरे पे बायोपिक। ईदर ऑफ द थिंग्स, बट यू डिसाइड कि क्या करना है। यू वांट टू बी और यू डोंट वांट टू बी। देयर इज नो थर्ड पैसेज। डन बेटा? इससे ज्यादा ज्ञान की बात नहीं देख सकते, आ जाओ।